हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है, स्वागत है। तो हमने संतान सप्तमी की तैयारी कर ली है पूजा की, जो आपको सामने नज़र आ रही है। तो जैसे पता है गाइस आप लोगों के लिए, संतान सप्तमी पुत्र और पुत्री के लिए दोनों के लिए व्रत रखा जाता है। ये संतान सप्तमी व्रत होता है संतान प्राप्ति के लिए। जिसको संतान भी ना हो रही हो, अगर आप संतान साधे का व्रत रखते हो तो आपको संतान होती है, और यकीन मानिए आप कि आपको पुत्र ही होगा। क्योंकि मैंने ये व्रत देखा हुआ है। जब मेरे पेट में मेरा बड़ा वाला बेटा था निखिल, तब मेरी दादी ने मुझे, जब पेट में बेटा था तब मेरी दादी ने मुझे एक चूड़ी दे दी थी। उन्होंने बोला था कि बेटा ये व्रत आप ज़रूर रखना और आपको पुत्र ही प्राप्त होगा। तो ईश्वर की कृपा से उसी मतलब 1 साल बाद शादी के निखिल हो गया था मेरा बड़ा वाला बेटा, और बेटा ही हुआ था। तो फिर जो दादी ने मुझे चूड़ी दी थी, उस चूड़ी की मैंने पूजा की थी। संतान साथ में जैसे आपको पता है कि चांदी की या दूबा की या रक्षा सूत की चूड़ी बनाकर उसमें 7 गठान लगा के रखी जाती है। तो उस चूड़ी के लिए दूध से जल से अभिषेक किया जाता है। फिर हवन पूजन करके हम हाथ में पहनते हैं, और इसमें ना 14 मालपुए बनते हैं। तो 14 मालपुए में से 7 मालपुए अपन को खाना पड़ती है, 7 मालपुआ पूजा में रखना पड़ती है। तो पूजा में जो मालपुआ रखे जाते हैं उनको हम गाय को देते हैं और अपने बच्चों को प्रसाद देते हैं, और घर में जितने भी लोग पूजा में इकट्ठा होते हैं तो सबको प्रसाद देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि हम जितने भी, हमारे जो पहचान वाली थी हमारी सहेली, उनने भी बोला कि हम एक साथ ही पूजा करते हैं दीदी, अपन को अच्छा लगेगा, आप अलग करोगे हम अलग करेंगे। तो हम लोग 3 लोग इकट्ठे हो गए थे और हमने पूजा करी थी। और आप इस पूजा में थोड़ा सा मुझे मिस करोगे, बाकी मैं साइड में बैठी हुई हूँ। मुझे पूजा मतलब नहीं करना था, कुछ रीज़न था, आप लोग सब समझते हो, जो लेडीज़ हैं वो समझते ही हैं। बाकी मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़ा ही सा रीज़न था जो आपके सामने मैं बताऊँगी किसी दिन। तो इस तरीके से हमने पूजा स्टार्ट कर दी। और संतान साथी की पूजा बहुत शुभ होती है, बहुत अच्छी होती है, हर स्त्री को करनी चाहिए, और पुरुष चाहे तो पुरुष भी कर सकता है ये व्रत अपनी संतान के लिए। तो आप देख रहे हो मैंने 7 मालपुए इस तरफ रखे हैं, 7 मालपुए उस तरफ रखे हैं, और मैंने उसके ऊपर चूड़ी रखी। तो ये पूजा स्टार्ट हो गई। जैसे कि हम अग्नि में होम देते हैं, तो होम देने से पहले जैसे कि हम बेदी नहीं बनाते, तो बेदी के लिए चारों तरफ से हल्दी चावल से टीक दें, एक फूल चढ़ा दें और जल से बेदी को शुद्ध कर लें। इसके बाद उसमें हम अपना होम देते हैं। जैसे होम में आपको पता ही है कि होम धूप होता है, घी होता है, जो तो जैसे कि हम घी होम धूप में छोड़ते हैं, जो हमने भोग बनाया वो भी हम होम में छोड़ते हैं। तो मैं ना, जो हमारी किताब होती है संतान सप्तमी की, हम उनको सबसे पहले टीका कर देते हैं, तिलक कर देते हैं। इसके बाद हम होम लगाना कर रहे हैं स्टार्ट। तो इस तरीके से पूजा होती है संतान सप्तमी की। और गाइस अगर आप लोग नए हो और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें कि आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हो। तो चलिए हम करते हैं हमारी कथा स्टार्ट, और आप लोग ना कथा में बने रहें, संतान सप्तमी की कथा सुने और आनंद लें आप कथा का। कथा स्टार्ट। संतान सप्तमी व्रत कथा एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे प्रभु कोई ऐसा उत्तम व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्य के अनेक हो। तब भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान। जैसे आपको पता है कि कथा स्टार्ट हो गई हो, कथा बहुत लंबी ना हो इसलिए हमने कथा को थोड़ा ही से रखा है। तो ये मतलब एक ऐसी कथा है कि जो 2 बहनें थीं, उनने आपस में, एक के 8 पुत्र थे और एक के बिल्कुल भी पुत्र नहीं थे। तो उन दोनों की आपस में चलती थी, और ये सहेली थी, दोनों व्रत रखती थी, एक भूल गई थी एक नहीं भूली थी, वो व्रत कंटिन्यू करती रही। तो इस तरीके से ना हमारी जो कथा है संपन्न हुई। तो देखिए दोस्तों, मैं ये बताना चाहती हूँ, जो भी व्रत रखता है उनके बच्चों को कितने से कितने बड़ी से बड़ी परेशानी आती है, संकट से माता रानी उन बच्चों की रक्षा करती हैं। तो आप भी ये व्रत जरूर रखें। चलिए करते हैं हम आरती भोले बाबा माता पार्वती की। देखिए गाइस हमारी आरती भी हो गई। इसके बाद हम नारियल फोड़ते। जैसे मैंने बताया कि बच्चों को कितनी सी बड़ी से बड़ी परेशानी आती है, अगर हम इस व्रत को करते तो माता रानी स्वयं आके रक्षा करती हैं। और इस व्रत को रात में नहीं खोला जाता है, ये व्रत सुबह ही खुलता है। तो सुबह जैसे ही मैं उठी, इसके बाद मैंने नहाया, दिया बत्ती करी, मैंने अपनी कड़ी चावल पराठे बनाए। तो आइए गाइस आप लोग भी खाइए खाना। बाय बाय।